नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांसें जो इतनी सामान्य लगती है हमारे जीवन को गहराई से बदल सकती है। बुद्ध ने सांस लेने की साधारण प्रक्रिया को एक गहन अध्ययन के रूप में देखा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध के शिक्षाओं ने सांसों को जीवन का आधार और आत्म जागरूकता का माध्यम बताया है। तो चलिए इसे समझते हैं विभिन्न भागों में। भाग 1, सांस, जीवन और ब्रह्मांड का सेतु। बुद्ध ने कहा था, सांस वह धागा है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। सोचिए, सांस लेना हमारी सबसे पहली और आखिरी क्रिया होती है। हर सांस हमें जीवन का एहसास कराती है, लेकिन क्या हमने कभी इसे महसूस किया है? सांसें सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, ये हमारे शरीर, मन और आत्मा से जुड़ती है। भाग 2, आनापानसति, मतलब सांसों पर ध्यान देने की कला। बुद्ध ने ध्यान का एक खास तरीका बताया है जिसे कहते हैं आनापानसति, जिसका मतलब है सांस लेना, छोड़ना और सजग रहना। अब आनापानसति ध्यान को कैसे करते हैं ये भी समझते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह को चुनें। आरामदायक जगह पर बैठने से आपका ध्यान बहुत अच्छा होता है। एक आरामदायक मुद्रा धारण करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जब आप सांस लें तो महसूस करें कि हवा आपके नाक के अंदर जा रही है। जब आप इसे छोड़ें तब भी इस पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर लगातार ध्यान रखते रहें, लेकिन हाँ, इसमें जबरदस्ती बदलाव लाने की कोशिश ना करें। जैसे आप नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं उसी प्रकार सांस लें। अगर इस बीच आपका ध्यान भटक जाता है तो आप पुनः एकाग्रित हो और अपनी सांसों पर ध्यान दें। शुरुआत में आप इसे 5 से 10 मिनट तक जरूर करें, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसे 20 से 30 मिनट तक बढ़ाएं। यकीन मानिए, ये आपको मानसिक शांति और एक नई ऊर्जा देगा। भाग 3, सांस और वर्तमान क्षण की शक्ति। बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, वर्तमान क्षण ही जीवन का वास्तविक क्षण है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप अतीत की दुखद यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। सांस हमें यहाँ और अभी में लाती है और यहीं से शुरू होता है असली जीवन। भाग 4, सांस और मन का कनेक्शन। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती है और जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांसें धीमी होती है। बुद्ध ने सिखाया है कि हमारी सांसें और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी आपका मन अशांत हो, गहरी और धीमी सांस ले। 4-6-8 तकनीक अपनाएं। सबसे पहले 4 सेकंड तक सांस लें, 6 सेकंड तक रोकें और फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे उसे छोड़ें। यह आपके मन को तुरंत शांत कर देगा। भाग 5, सांस और आत्म जागरूकता। बुद्ध का मानना था कि सांसों के माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था, सांसों के माध्यम से आत्मा को सुनो, यही तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने भीतर की गहराई को समझने लगते हैं। जीवन के हर सवाल का जवाब इसी में छुपा होता है। भाग 6, सांसों से मिलने वाले लाभ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। पहला, शारीरिक लाभ। इससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलता है, तनाव और हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। दूसरा, मानसिक लाभ। आप चिंता और तनाव से दूर रहते हैं और आपका ध्यान और एकाग्रता बढ़ता है। तीसरा, आध्यात्मिक लाभ। आपकी आत्म जागरूकता बढ़ती है और आपके लिए मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग खुलता है। भाग 7, बुद्ध प्रेरित आसान अभ्यास। चलिए बुद्ध की कुछ सांसों से जुड़ी सरल विधियां जानते हैं। पहला,
4, 7, 8 तकनीक। 4 सेकंड तक सांस ले, 7 सेकंड तक रोके और 8 सेकंड तक छोड़े। दूसरा, हर सांस को महसूस करें जैसे कि वो आपकी पहली और आखिरी सांस हो। तीसरा, चलते हुए ध्यान दें। चलते समय हर कदम के साथ अपनी सांसों को महसूस करें। तो दोस्तों, यह थी सांस लेने की कला पर बुद्ध की शिक्षाएं। सांसों के माध्यम से आप अपने जीवन में शांति, स्थिरता और आध्यात्मिकता ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी सांसों पर ध्यान रखें और वर्तमान में जिएं। धन्यवाद।